जय जिनेंद्र बंधुओं, क्या एक क्रूर शिकारी जिसका पूरा जीवन निर्दोष जानवरों का खून बहाने में बीता हो, वो कभी दयालु संत बन सकता है? आखिर एक घायल हिरण की तड़फ और एक जैन आचार्य के वो कौन से चार शब्द थे जिसने उस शिकारी के हाथ से धनुष छुड़वा दिया और उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी? आज की ये सच्ची और दिल को झंझोर कर रख देने वाली कहानी आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। चलिए सुनते हैं इस कहानी को। यह कहानी एक छोटे से गांव के पास बसे घने जंगल की है, जहां एक और प्रकृति की शांति थी, वहीं दूसरी ओर उस गांव में रहने वाले एक क्रूर शिकारी का खौफ था। उसका रोज का काम था मासूम पशु पक्षियों का शिकार करना। वह इसी हिंसा को अपना भाग्य और अपना जीवन मानता था और उसे कभी किसी जीव पर तरस नहीं आता था। एक दिन उसी जंगल के रास्ते से एक महान जैन संत आचार्य गुजर रहे थे। उनका चेहरा आध्यात्मिक तेज से चमक रहा था और आंखों में असीम करुणा थी। वे हर जीव में एक ऐसी आत्मा देखते थे और अहिंसा का संदेश फैलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में शिकारी को एक घायल हिरण दिखाई दिया जो दर्द से बुरी तरह तड़फ रहा था। शिकारी ने जैसे ही उसे मारने के लिए अपना धनुष उठाया, तभी वहां पर जैन आचार्य आ पहुंचे। आचार्य श्री ने अत्यंत शांत लेकिन प्रभावशाली स्वर में कहा, पुत्र, जिस प्राणी को तुम मारना चाहते हो उसे जीवन तुम नहीं दे सकते, फिर उसका जीवन लेने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? शिकारी जोर से हंस पड़ा और अहंकार में बोला, महाराज, ये तो मेरा रोज का काम है। अगर मैं शिकार नहीं करूंगा तो मेरे परिवार का पेट कैसे भरूंगा? आचार्य श्री मुस्कुराए और बड़ी करुणा से बोले, भूख मिटाने के संसार में अनेकों रास्ते हैं, लेकिन अपनी भूख के लिए किसी निर्दोष के प्राण लेना सबसे बड़ा पाप है। जिस दर्द को आज तुम इस हिरण की आंखों में नहीं देख पा रहे हो, याद रखना वही दर्द एक दिन घूमकर तुम्हारे अपने जीवन में वापस आएगा। शिकारी का मन क्षण भर के लिए विचलित हुआ, लेकिन उसने अपने अहंकार में आचार्य श्री की बात को अनसुना कर दिया और वहां से चला गया। लेकिन कर्म का चक्र बहुत शक्तिशाली होता है। कुछ ही दिन बाद शिकारी का इकलौता बेटा अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। गांव के बड़े बड़े वैद्यों ने इलाज किया, महंगी दवाइयां दी, पर बच्चे की हालत बस से बदतर होती जा रही थी। बच्चा भी ठीक उसी तरह से तड़प रहा था जिस तरह वो हिरण तड़प रहा था। अपने मरते हुए बेटे को देख शिकारी का घमंड चूर चूर हो गया। उसे अचानक जैन आचार्य की वो बात याद आ गई कि यह दर्द लौट कर वापस आएगा। वो भागता हुआ रोते रोते उन्हीं जैन आचार्य के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। आचार्य श्री ने उसे उठाया और शांत स्वर में कहा, पुत्र, जिस दिन तुम दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ लोगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन के सारे दुख कम होना शुरू हो जाएंगे। शिकारी की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसकी आंखों के सामने उन सभी तड़पते हुए जानवरों के चेहरे आ गए जिन्हें उसने मारा था। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए उसने उसी क्षण अपनी छाती से धनुष को अलग कर दिया और उसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया। उसने प्रतिज्ञा की कि आज के बाद मैं कभी किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। जैसे ही शिकारी के भीतर दया का भाव जागा, प्रकृति ने भी अपना चमत्कार दिखाया। धीरे धीरे उसका बेटा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। गांव वाले यह देखकर हैरान थे। एक क्रूर शिकारी अब गांव-गांव जाकर लोगों को जीवों पर दया करना और अहिंसा का मार्ग अपनाने की सीख दे रहा था। एक जैन संत की सच्ची करुणा ने एक कसाई जैसे दिल को भी मोम बना दिया था। बंधुओं, यह कहानी हमें चार बड़ी सीख देती है। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हर जीव में एक ऐसी आत्मा होती है, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। दया और करुणा ही इंसान को असली इंसान बनाती है। हमारे कर्मों का फल हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, जैन आचार्य और इस शिकारी की सच्ची घटना आपके दिल को छू गई या नहीं? कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ अहिंसा परमो धर्म या जय जिनेंद्र जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।